सबसे पहले मैं बीजेपी को खड़ा करना चाहता हूं एंड देन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, आपने अभी बताया जिस तरह से थैलेसीमिया से रिलेटेड एक बहुत ही हमारे अच्छे कार्यकर्ता, बिल्कुल हमारे एक भाई की मौत हो गई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो मैं उन्हीं के लिए पहले हम सब लोग उनकी तरफ एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भाजपा की तरफ से। और शुरुआत करती हूं इस डिबेट की मोदी जी के कहे हुए कुछ पंक्तियों से। जी, उन्होंने कहा है, असफलता मेरे निकट तब तक नहीं आ सकती, असफलता मेरे निकट तब तक नहीं आ सकती जब तक सफलता प्राप्ति की ललक मेरे भीतर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी मौन व्रत धारण है, कांग्रेस मौन व्रत धारण कर रही है, तो ये उनको मौन व्रत धारण उसी वक्त कर लेना चाहिए था, कुछ टाइम पहले। तो उनकी जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सदस्यता है वो नहीं जाती। अगर आप उस वक्त जो मोदी जी के ऊपर आपने, मोदी कम्युनिटी के ऊपर जो आपने अभद्र टिप्पणी करी है, और आपके ऊपर 10 इसी तरीके के डिफेमेशन केस हैं जो कोर्ट मानती है, तो क्या आज कहना ये उचित होगा कि कांग्रेस जो है कोर्ट के अगेंस्ट मौन व्रत धारण कर रही है? राइट, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, देखिए, डिफेमेशन केस इस प्रकार का केस है कि आप जितने भी केस ढूंढ लीजिए, हाँ, किसी में 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हुई है। और ये जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पर राहुल जी बोले हैं, इसमें उन्होंने वही बोला जो मोदी जी हमेशा स्टेज से बोलते हैं। अभी उनके प्रवक्ता जो है, अभी पीछे सोनिया जी के बारे में एक चैनल डिबेट में जो अपशब्द बोले, इसी प्रकार से मोदी जी ने खुद भी महिलाओं के बारे में बहुत अपशब्द बोले। अगर मोदी जी स्टेज से बोलते हैं कि कौन सी विधवा थी, तो क्या कांग्रेस कोर्ट में चली गई कि सभी विधवाओं का अपमान हो गया? या उन्होंने जब बोला कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी, तो क्या जो कांग्रेस है वो गई कि सभी लड़कियों का अपमान किया गया? जी जनाब सूर्या मैथिल। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कांग्रेस और राहुल गांधी जी जो मौन व्रत धारण करके बैठे हैं ना, वो ये कारण है क्योंकि इस देश के अंदर जब हर घर को इज्जत घर मिल गया, जब 81 करोड़ लोगों को लगातार राशन मिल रहा है, देश के अंदर 26 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग या मैं कहूं एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 की जगह 12 घंटे में अब पूरी होने जा रही है। देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई है। आज देश की सीमाओं पर टैंक पहुंच रहे हैं। इनके राज्य में क्या था? नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स, और आज डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर का मोटो लेके सूर्या मैथिल जी का एक कमाल तो ये है कि वो जब बोलते हैं तो लोगों को जो नींद आ रही होती है वो भी उठा देते हैं। ये तो इनका कमाल है, इसमें तो दो राय नहीं। जनाब, तो बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ये पहली सरकार है जिसके ऊपर एक भी करप्शन का चार्जेस नहीं है। इस देश के 135 करोड़ का भारतवासी एक साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। और ये देखिए 136 झीलें बनाने वाली पार्टी के नेता यहाँ खड़े हैं, जो गली गली के अंदर झीलें बना दी है इन्होंने। भूषण शरण सिंह पे भी बोल रहे हैं, मणिपुर में। अब बोल, चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, दिल्ली की झीलों पे बोलो पहले। चुप हो जाए, दिल्ली के अंदर जो घुटने पानी है उस पर बात करो। अब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अगर ये ब्रिजभूषण शरण सिंह पे 2 शब्द बोल देते, मणिपुर में बोल देते तो ज्यादा बेहतर होता। नंबर 1। नंबर 2, ये बात राहुल गांधी की नहीं है प्रतीक भाई, बात आज जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिमाकत करता है बोलने के, उनके खिलाफ इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करके, इसी तरीके साजिश करके उसकी सदस्यता खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है। अगर उनकी सदस्यता नहीं खत्म होती तो उनको डरा करके, धमका करके, प्रताड़ित करके अपने पार्टी में शामिल करा करके कैबिनेट मंत्री से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बनाने का कार्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये विजय संकल्प की बात करें प्रतीक भाई, कोई विजय संकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदाई तय है आने वाले टाइम में। आ रहा एक आप पूछूंगा, आज पूछूंगा, याद है जी। कहाँ से आना हुआ? मेरठ से सर। क्या नाम साहब आपका? अश्विनी यादव। अश्विनी जी आगे आइए। क्या काम करते हैं यादव जी?
आज तक मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। हैं? अच्छा, चैनल की गाड़ी चलाते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। बोलिए, क्या कहना चाहता हूँ? ये जो कह रहे हैं भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2024 में इनकी बिल्कुल विदाई तय है। इनकी? मोदी जी की। मोदी जी की विदाई तय है 24 में? बिल्कुल तय, 100% लिखवा लो कहीं तक भी। ठीक है, ठीक है, 2024 में तय है। जी मैं आ रहा हूँ भैया जी, इतनी जल्दी क्या है? जी जनाब बजाज साहब। प्रदीप जी, हाँ। मैं कवि हूँ, आपको बताया मैंने। हाँ जी बजाज साहब, वेरी गुड। क्रिएट करता हूँ। हाँ। आज से आपको पता होगा, जो भी उम्र दराज लोग हैं, 25-30 साल पहले हम सिनेमा देखने जाते थे। भाई सुनो, अरे भाई सुनिए, अरे मैं आ रहा हूँ। हर आदमी को, भाई आपको दिक्कत, हर आदमी को बोलने का हक है, हर आदमी को कहने का हक है। आपका बारी इसके बाद। जी जनाब। अपना खुद बनाता हूँ मुद्दा। भारतीय समाचार चित्र, आपको याद होगा प्रतीक त्रिवेदी साहब कि हम जब समाचार फिल्म देखने जाते थे 30 साल पहले, तो भारतीय समाचार चित्र जबरदस्ती भारत सरकार का देखना पड़ता था। उसमें प्रधानमंत्री को, उस समय के नेताओं को राजा महाराजा बताया जाता था। आज मोदी जी जमीन पे आ गए हैं, तो हम क्यों ना उनकी तारीफ करें। धन्यवाद। मैं रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी सर ऐसा है, नाराज ना हुआ करो, बिल्कुल सर ऐसा है, नहीं ऐसा तो है, नाराज मत हुआ करो। राहुल गांधी जी जो अब मौन व्रत धारण कर रहे हैं, ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं समझी जब उन्होंने बोला सब मोदी चोर क्यों होते हैं। ये बात बोलने से पहले उनको 7 बार सोचना चाहिए था। ये अगर सोच लेते तो उनकी सदस्यता नहीं जाती और अब वो सुप्रीम कोर्ट से भी अयोग्य साबित होंगे। मेरी गारंटी है, आपको बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी अयोग्य साबित होंगे। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत कुमार। अच्छा, भारत कुमार जी, काम क्या करते हैं साहब आप? मैं व्यापार करता हूँ, गुवाहाटी आसाम के नजदीक में बरपेटा शहर है, वहाँ से आया हूँ। बरपेटा, आपका ये शो देखने के लिए आया। बरपेटा असम से है। मैं आ रहा हूँ, रुको भाई, रुको, आराम से मैं आपके पास आऊंगा। जी प्रभात जी। सर्वप्रथम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। कल एक घटना घटित हुई जिसका जिक्र नहीं हो पा रहा। एक पत्रकार के साथ वही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दोबारा वही हरकत की। हाथ टूट जाता उस पत्रकार का। मैंने देखा जब वो दृश्य, मुझे लगा नहीं, तानाशाही अगर किसी को बोला जाता है तो इसी को बोला जाता है। मौन व्रत तो मोदी जी को धारण करना चाहिए था कि बेटियों पर अत्याचार करने वाला चोर होकर घूम रहा है। बोल नहीं पाओगे इस बात पर। और रुको, अभी बाद में बोलना मैथिल जी, सब सुनूंगा कि साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए। साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए। कर्म अपने रब को भी मंजूर होना चाहिए। और सच को सच कहने की हिम्मत हो, नगर इतना नहीं, इंसान को मजबूर होना चाहिए। पहले जब भी बोलिएगा यहाँ हाथ रखिए, सांसों को कंट्रोल करिए और उसके बाद बोलना शुरू करिए। जी नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, सैकड़ों सरकारों को बर्खास्त कर दिया, आज भी बिहार के अंदर कैसे लाठियां पीटी जा रही हैं। किसानों पे आवाज नहीं लगाई। दलित बेटी बीकानेर में बलात्कार हुआ, क्या कोई पहुंचा क्या? ये है इनकी दोहरी राजनीति। प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हुई है, कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले लोग केवल नौटंकी कर रहे हैं। 700 किसान जो शहीद हुए, जवाब देश पूछेगा मैथिल जी। और जो पहलवान में ये यार और करप्शन की बात कर रहे हो ना, पीएम केयर फंड को एक बार, अरे सुन तो लो, 9 साल से कुछ नहीं हुआ। पीएम केयर फंड को ये चिल्लाते रहेंगे। अरे एक मैं निवेदन कर, आप अरे रुकिए साहब, वैसे ही 4 लोग हल्ला मचा रहे हैं, आप भी हल्ला मचा रहे हैं। आराम से रुको, आराम से तशरीफ रखिए, सारे लोग बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ आराम से। मैं नहीं, प्रभात जी बैठिए आराम से। जी अरे अब तुमने टोपी पहन ली? अभी तो उधारे में तो आप टोपी पहन ली हैं? तो भूल गए तो फिर क्या मतलब है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप भाई साहब किसान के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि वो तो अच्छा हुआ कि किसानों का जो लोड पे आ गए, वरना ये तो भूखा मार देते हमें। आटा हो जाता 500 रुपए किलो। भाई साहब, और एक मिनट, एक सेकंड भाई साहब, जवाब दे रहा हूँ। हीरो तुम हो किसान? एक मिनट, आप हो किसान?
भाई साहब, किसानों ने जान दी, अनाज को सींचा, रोड पे आए, इन्होंने क्या करा? क्या करा? इन्होंने अंबानी को बेच दिया सारा सामान। भाई साहब क्या हुआ? एक मिनट आराम से, आराम, एक मिनट भाई साहब से पूछ लो गेहूं कैसे पकाया जाता है। क्या नाम है? एक मिनट रुको भैया, एक नहीं आराम। मैं किसान का लड़का हूँ। एक मिनट आराम से, क्या हुआ? सफेदी पे थोड़ी काली आ जाएगी तो हुजूरे आली क्या हो जाएगा? क्या काम करते हैं बाबूजी? मैं किसान का लड़का हूँ। क्या नाम है? विजय शर्मा मेरा नाम है। बराबर। क्या काम करते हो बेटा? मैं किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किसान के लिए काम किया और देश के अंदर प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छा, वही हीरो है देश का, बहुत अच्छा। एक ही हीरो है देश में। आज तक एक हीरो देश ने दिया है, आज तक कोई भी ऐसा हीरो नहीं मिला। ये कांग्रेस वाले ने 70 साल से लुटाया। जी आराम से, आराम से। प्रभात मौलाना, पहले मौलाना जी, मौलाना आगे आओ। आपने कहा कि मुद्दा ही नहीं है जो शुरुआत आपने अरे हमारे पास तो पूछो ना, मेरे शब्दों पे तो, लहजे पे तो जाओ ना। इतने मुद्दे हैं कि गिनाते गिनाते मौलाना मैं ही बूढ़ा हो गया। बड़ा मुद्दा लाया हूँ और ये मुद्दा भाजपा, कांग्रेस और आम, वो वाला मुद्दा ना बताना कि पाकिस्तान से 1 साल की आई महिला यहाँ पे और यहाँ पे, वो मुद्दा ना बताना। वही मुद्दा तो मीडिया ढूंढती है, लेकिन हम जो मुद्दा लाए हैं, मौलाना ने तंज किया है, गजब। मौलाना ने तंज किया कि वो मीडिया ढूंढ के लाती है कि पाकिस्तान से महिला आई, ग्रेटर नोएडा में शादी कर, रुको वहीं रहो, तो वो मीडिया ढूंढ के लाती है। मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मौलाना असली मुद्दा बताओ। असली मुद्दा दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने तीनों घोषणा पत्र में कहा था सारे कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दूंगा और कोई भी कर्मचारी कभी मोहताज नहीं होगा। अभी मैं आ रहा हूं आपके यहाँ से, खाना नहीं खाया हूं, पेट चेक कर सकते हैं। मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूं, 1 मिनट रुक जाएगा आपके लिए। पत्रकार हैं, डॉक्टर नहीं है वो, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। सुन लीजिए, 10 बजे से खड़ा हूं। दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय में 4th ग्रेड से भी नीचे 5th ग्रेड वाले होंगे, NO बोलते हैं उनको। 585 लोग धरने पर बैठे हैं। करकटडुम्बा में जो डॉक्टर हेडेगवार अस्पताल है उसके गेट पर अभी बैठे हैं, वापिस मैं वहीं जाऊंगा। जुर्म क्या है? 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। उनकी नौकरी क्या, पहले वो भी सुन लीजिएगा। नौकरी है डेली बेसिस पर, 98 डे पर रिव्यू होता है, यानी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हर 98 डेज पर उसको रिव्यू किया जाता। यानी कितना कच्चा है समझिए। 98 दिन पे नौकरी जा भी सकती है। तनख्वाह कितना वो भी जान लीजिए। तनख्वाह 15,000, 16,000, 17,000। अब केजरीवाल जी ये बताएं, वो सब दिल्ली के वासी हैं, वो कच्चे भी नहीं, उनको आइडेंटिटी भी नहीं है कि मैं स्वास्थ्य विभाग में हूं। और कच्चे, एक सेकंड, आप लोग घेरिएगा, आप लोग के लिए कह रहा हूं। सादे कागज पर दिहाड़ी लगाई जा रही है। कितना बड़ा चीज फ्रॉड हो रहा है इस दिल्ली में, सादे कागज पर दिहाड़ी। मौलाना आपने जो सवाल उठाया, आम आदमी पार्टी जवाब देगी, लेकिन जवाब मुझे वैसे मालूम है। इनका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी जवाब लेने में जाऊंगा जरूर। जी जनाब बताइए, यही तो करना चाह रहे थे। प्रतीक भाई, ये हकीकत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कट्टर कार्यकर्ता एक उपराज्यपाल को उपराज्यपाल के पद पे बैठा करके दिल्ली में राजनीति कर रही है, शायद इनको पता नहीं है सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आता। 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश लाया। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 8 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को खत्म करने का ख्याल किया। मेरा बस इतना कहना, अध्यादेश ला करके सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसको खत्म करने का प्रयास किया। मुझे मालूम के साथ है, हमें भी इस पत्र में लिखा है, घोषणा पत्र में लिखा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का। जी जनाब, वेरी क्विक। देखिए प्रतीक जी, अभी ये सुप्रीम कोर्ट पे आ गए। बंगला बनाने के लिए इनको राज्यपाल की परमिशन नहीं चाहिए थी। शराब को गली गली में फैलाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए थी। चलिए मैं इस पे नहीं आ रहा, मैं सीमा हैदर पे आ रहा हूँ। मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। 2014 से पहले देश की सानिया मिर्जा, शोएब कौन सा था वो, उसके पास चली गई थी। अब पाकिस्तान से सीमा हिंदुस्तान आ रही है। ये बदला है भारत। और मजे की बात, इनकी बात करूंगा मैं, सुन लीजिए। अरे भाई चिल्लाओ मत। देखिए हमको कह रहे नहीं चिल्लाओ, मतलब 100 लोग देख रहे हैं, ये हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है, सत्ता में हो प्रभु, इतना अहंकार नहीं। वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद वंदे था कि वो खौफनाक लहरों के साथ बहता नजर आया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी।
अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। साबरकांठा के ईडर इलाके में